So in the answer given by the Honorable Minister to this question, they've disclosed that NCEL has had related party transactions of 2,673 crores. That's a huge number. Now, what are related party transactions, sir? Related party transactions are the one where someone who's on the governing board is also indulging into financial transactions with the company that they themselves own or head. Here they are saying that this 2,673 crores of related party transactions have been for procurement of commodities. So NCL has a 6-member board of which 1 seat is vacant. The remaining 5 seats consist of people, directors, who belong to the large agricultural cooperatives in the country. Now these same cooperatives are also suppliers to NCEL. The question which I had originally asked as well, sir, which hasn't been answered is, on the website of NCEL, there is absolutely no disclosure of any related party transaction code or any, conflict of interest code. So my question is, will the ministry bring in more transparency by publishing a code of conduct and an ethical conduct code for NCEL, sir, to avoid conflict of interest? माननीय सभापति महोदय, आज पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो सहकारिता का जो पिछले 4 साल पहले माननीय मोदी जी के नेतृत्व में उनकी संकल्पना से सहकार से समृद्धि ये परिकल्पना साकार करने के लिए नया मंत्रालय गठित किया। उसके बाद पिछले 4 साल में इस सहकारिता का पूरे देश में आंदोलन मजबूत करने के लिए बहुत सारे कदम उठाए गए हैं। सहकारिता का जो मूल हमारा जो है वो हमारा पैक्स है, जिससे मुख्य केंद्र जो हमारा पैक्स है, इसके माध्यम से पैक्स को सक्षम करने के लिए बहुत सारी योजनाएं पिछले 4 साल में माननीय हमारे सहकारिता एवं गृह मंत्री माननीय अमित भाई जी के नेतृत्व में हुआ है। तो उससे रिलेटेड पैक्स को सक्षम करने के लिए ये 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो लाई गई, उसकी निर्मित की गई। उसमें कृषि उत्पाद के निर्यात के प्रोत्साहन के लिए मैं आता हूँ माननीय सभापति महोदय, मैं इसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताना इसलिए चाहता हूँ कि जो एनसीएल के बारे में उन्होंने पूछा है, मैं एनसीएल पे आने वाला हूँ, लेकिन थोड़ी बैकग्राउंड उसके बारे में सुनने भी चाहिए। 3 मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो निर्मित की गई, उसमें एनसीएल है, एनसीओएल है और बीबीएसएसएल है। आपने स्पेसिफिक यहाँ एनसीएल के बारे में जो सवाल पूछा है, तो इसका जो मूल जो उद्देश्य है, एनसीएल का जो मूल हमारा जो उद्देश्य है, तो उसके पीछे यही कार्य है कि एनसीएल के माध्यम से आज पूरे देश में अगर हम देखते हैं तो लगभग 15,000 सोसाइटी से उसके मेंबर बनी है। इसमें आपने जो कहा कि जो स्टेक होल्डर्स है, उसमें इफको, क्रिप्को, एनसीडीसी, नाफेड और अमूल, ये हमारे इसमें शेयर होल्डर्स है। और शेयर कैपिटल जो आपको डिटेल्स चाहिए, तो शेयर कैपिटल के स्वरूप में यहाँ पे क्या बोल रहा है? मैं बताता हूँ ना, 2 मिनट रुकिए आप। लेट हिम आंसर। आपने ट्रांसपेरेंसी के बारे में बोला है, आपने डिटेल्स के बारे में यहाँ पे बोला है, तो मैं आपको ये सीधा बताना चाहता हूँ माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से, एनसीएल हो, एनसीओएल हो या बीबीएसएसएल हो, इनके एनुअल रिपोर्ट सदन के पटल पे रखी जाती है, पिछले 2 साल से रखी गई। इसमें ट्रांसपेरेंसी है, तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं, कोई शंका लेने की कोई जरूरत भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात जो है, गवर्नेंस की जो स्टेप है वो इसमें ले जाती है, और हर साल सदन के पटल पे इसके रिपोर्ट हम एनुअल रिपोर्ट रखते हैं। तो इसका मतलब यही है कि ट्रांसपेरेंसी वो आपके सामने है। इन्होंने अभी कहा कि देश में तकरीबन 11,000 जो संस्था है इससे जुड़ी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि एनसीएल की 15,705 सहकारी संस्था अभी मेंबर बनी है, और पूरे देश में सभी सहकारी समितियां जो है 15,000, इसकी 700 वो इसकी मेंबर है। लेकिन जब ये सहकारिता के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, मैं यहाँ बताना चाहूँगा सबसे कम रिस्पांस बंगाल से हमें मिला है। तो आज पूरी देश में अगर हम देखते हैं, जो एनसीएल की जो मेंबर्स बनी हुई सहकारी संस्था है, जो आज इसमें 5 डायरेक्टर जो है उसके बारे में इन्होंने पूछा है, तो 5 डायरेक्टर है। छठा जो डायरेक्टर हो एनसीएल के एमडी है, और एनसीएल मल्टी स्टेट सोसाइटी है, कोई कंपनी नहीं है, ये मल्टी स्टेट सोसाइटी है।
तो छठा जो इसमें जो डायरेक्टर हो एमडी है। और आपने जो कहा कि ये कोई कोऑपरेटिव सोसाइटीज नहीं, तो मुझे लगता है कि ये सभी देश की ये तीनों संस्था जो हमने बनाई है उसमें जो मेंबर्स बनी है कम से कम 37,000 मेंबर्स बने, सभी कोऑपरेटिव सोसाइटीज मेंबर है उसके। और इससे जो लाभांश मिलता है, जो डिविडेंड मिलता है, वो सीधा किसानों को मिलता है। ये हमारा उद्देश्य है और इसमें हम सफल हैं।